हेलो गाइस, आपका शिवानी कहानियों ऑल में स्वागत है। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। भूतिया पागल खाना। सुबह सुबह पागलों के अस्पताल के सामने ऑटो रुका। रवि ने ऑटो वाले को पैसे दिए और गेट के पास जाकर गार्ड को आवाज़ दी, पर वह कोई नहीं दिखा। इसलिए वह खुद ही बस गेट खोलने ही वाला था, तभी सामने से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने गेट खोलकर रवि को अंदर ले लिया और हंसते हुए पूछा, तुम टीवी ठीक करने वाले हो ना? रवि बोला, नहीं नहीं। ये शब्द सुन के उस आदमी के चेहरे के भाव बदले और उसने रवि को कस के एक लाफा लगाया। रवि के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो आदमी बोला, मेरा टीवी खराब है तो इस गेट से टीवी ठीक करने वाला आना चाहिए, तुम क्यों आ गए? रवि ने खुद को संभाला। फिर अचानक एक डॉक्टर, 4 कंपाउंडर और वहाँ दौड़ते हुए आए और उस आदमी को पकड़ लिया। फिर डॉक्टर ने कहा, ले जाओ इसे और शॉक ट्रीटमेंट के लिए तैयारी करो। डॉक्टर को देखकर रवि बोला, हेलो सर, मैं रवि हूँ। आज इस अस्पताल में मेरी नौकरी का पहला दिन है, मुझे डॉक्टर पटेल से मिलना है। डॉक्टर बोले, हाँ मैं ही हूँ डॉक्टर पटेल, तुम्हारे बारे में मुझे बताया गया है। तुम अपना अपॉइंटमेंट लेटर ऑफिस में जमा करो और वर्दी पहनकर सामने वाले ऑफिस में आकर मिलो। रवि थोड़ी ही देर में कंपाउंडर की ड्रेस पहनकर ऑफिस में हाजिर हुआ। पटेल डॉक्टर बोले, अभी जो तुम्हें गेट के पास पागल मिला था वह यहाँ बस 8 दिन पहले ही आया है और अभी तक बहुत लोगों को थप्पड़ मार चुका है, यहाँ तक कि बावर्ची को भी जाकर उसने टीवी क्यों नहीं चल रहा है इस वजह की थप्पड़ मारा था। तुम्हें इन सब की आदत डालनी होगी और स्टाफ की कमी की वजह से तुम्हारी शिफ्ट कभी भी बदल सकती है। फिर डॉक्टर ने एक पुराने कंपाउंडर रमाकांत को रवि को सभी स्टाफ से मिलवाने के लिए कहा। सबसे मिलने के बाद रमाकांत ने रवि से कहा, चलो अब तुम्हें हमारा काम दिखाता हूँ। और वह रवि को मरीजों के रूम में दिखाने ले गया। वहाँ पर बहुत सारे पागल मरीज थे। कोई फिल्मी डायलॉग बोल रहा था, कोई दर्द भरी शायरी बोल रहा था, तो कोई मछली पकड़ रहा था। रमाकांत बोला, अब तुम्हें भी इन सबको झेलना होगा। सबसे पहचान करने के बाद रवि और रमाकांत दोनों अपने अपने काम पर जुट गए। उसी दिन रवि को नाइट ड्यूटी मिली थी। रात को रवि पेशेंट के दवा पानी करने में व्यस्त था। जब रात के 12 बजने घंटी बजी तब उसने नोटिस किया कि सबसे चेहरे पर अचानक डर सा दिखने लगा है। कुछ मरीज जो सो नहीं रहे थे वह भी दुबक के बैठ गए थे। रवि ने एक डॉक्टर से पूछा कि यहाँ पर सभी लोग डरे हुए क्यों लग रहे हैं। डॉक्टर बोले कि 12 बजे के बाद हॉस्पिटल में पुराने मरे हुए पागलों की प्रेत आत्माएं घूमती है। तुम भी संभल कर रहना, हो सके तो किसी के साथ रहना। पर रवि का भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। उस रात रवि अकेले ही टॉयलेट की ओर जा रहा था, तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। लेकिन जब उसने पीछे मुड़ के देखा तब वहाँ कोई नहीं था। अब आगे बढ़ने लगा, पर अब उसे किसी के कदमों की आहट महसूस होने लगी। फिर उसने सोचा कि शायद वहम होगा। वह टॉयलेट में घुस गया और जब वह टॉयलेट करके बाहर निकल रहा था तब उसे दिखा कि टॉयलेट के आईने पर लिखा है, तुम पागल होने वाले हो। रवि को लगा कोई उसकी खिंचाई कर रहा है। वार्ड में जाकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस वापस मरीजों का ध्यान रखने लगा। तभी अचानक उसे अस्पताल में एक भयंकर चीख सुनाई दी। वार्ड से बाहर आकर रवि आवाज़ की दिशा में तेजी से दौड़ा। वह आवाज़ स्टोर रूम से आ रही थी। जब रवि स्टोर रूम के अंदर पहुंचा तब दरवाजे के पीछे छुपे एक पागल ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और उसी दरवाजे की ओर मुँह करके खड़ा हो गया। रवि दरवाज़ा खोलने आगे बढ़ा तब उस पागल ने रवि को उठा के हवा में उछाल दिया और ज़मीन पर गिरने की वजह से रवि की पीठ में चोट लगी। उतने में ही उसे एक विचित्र हंसी सुनाई दी। वह पागल बोला, मैंने कहा था ना तुम पागल होने वाले हो। रवि गुस्से में बोला, अबे पागल आदमी, तुझे तो मैं शौक दूंगा। पागल बोला, शौक की वजह से ही तो मैं मरा था और अब मुझे शौक से डर नहीं लगता। इतना कह के उसने एक हाथ में से रवि को कान से पकड़ा और अपने दूसरे हाथ से लाइट का स्विच बोर्ड खोले और उसमें डाल दिया और रवि को 440 वोल्ट का झटका लगा दिया। पूरा हॉस्पिटल रवि की आवाज़ से गूंज उठा। उसकी आवाज़ सुनकर हॉस्पिटल का स्टाफ स्टोर रूम का दरवाज़ा तोड़ के अंदर आया। तब सबने देखा कि रवि बेहोश है। रवि को ले जाके मरीजों वाले बेड पर सुलाया गया और जब रवि को होश में आया तब वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। वह आज भी उस पागलपन से बाहर नहीं निकल पाया है और अब पागल रवि को लगता है कि वह एक सर्जन डॉक्टर है और अभी तक बहुत से मरीजों और डॉक्टर का ब्लेड से पेट काट चुका है। अब हर रात उस हॉस्पिटल में चीख सुनाई देती है, वह भी तब जब रवि को शॉक दिया जाता है। गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।